हेलो बुल ट्रैकर्स। तो संडे को एक बड़ी खबर आती है कि पीस डील होने वाली है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी थी कि दोनों पार्टी के बीच में डिस्कशंस हो रही थी, लेकिन फिर मंडे को खबर आती है कि ट्रंप ने ईरान पर अटैक कर दिया और उसके बाद जो एक ऐसा माहौल बनने लगा कि कहीं ये लड़ाई फिर से तो नहीं शुरू होने वाली है। लेकिन अगर आप मार्केट का रिएक्शन देखेंगे ना, तो पहला इंडिकेशन क्रूड था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ उछाल देखने को नहीं मिला है, मार्जिनल उछाल देखने को मिला है। वर्ल्ड मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हमारे मार्केट ज़रूर इनिशियल राइज के बाद गिरे, बट ज़्यादातर मार्केट्स मोर और लेस मैं कहूँगा कि नेगेटिव थे भी तो बहुत कम थे, और कई तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, जैसे कि यूरोप के मार्केट्स। तो क्या ये अटैक हुआ, क्यों हुआ, और क्या ईरान ने उसका रिएक्शन दिया, और क्या मार्केट्स कुछ और रीड करने की कोशिश कर रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझते हैं कि क्या हुआ। तो कल खबर आई कि यूएसए ने ईरान पर अटैक कर दिया। यूएसए का कहना है ये हमने सेल्फ डिफेंस पे किया क्योंकि ईरान वहाँ पर माइंस बिछा रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों पार्टी के बीच में मीटिंग चल रही है और उस पर वो फर्दर कॉम्प्लिकेट ईरान कर रहा था, ऐसा यूएसए का कहना है। तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस पे अटैक किया। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने ये बोल दिया कि भाई आप अगर करोगे, हम बात कर रहे हैं और आप हमारे पर अटैक करोगे तो हम भी करेंगे। तो उन्होंने उनके प्लेन्स ड्रोन्स के साथ एंगेज किया और उनको फिर पीछे हटना पड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज उनका हुआ है। तो वर्बली तो ईरान ने बहुत कड़ा रिएक्शन दिया कि अगली बार अटैक करोगे तो हम आपके मिडल ईस्ट के अलाइज पर गोली चला देंगे, और सीज़ फायर के बीच में अटैक करना सही बात नहीं है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने की है। लेकिन जो नोट करने वाली बात है कि उस तरीके का रिएक्शन ईरान ने नहीं दिया जैसे पिछले अटैक्स पे दिया था। अब तक तो 2-4 मिसाइल वो लॉन्च कर देता। सो क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो इतने टाइम से बातचीत चल रही है, मल्टीपल राउंड्स की, अलग अलग मीडिएटर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। चाइना इन्वॉल्व है, कतार इन्वॉल्व है, और इसके बाद कुछ हद तक रशिया भी इन्वॉल्व है। बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई है। और ईरान को अगर आप देखें, अलग अलग कंट्री से वो बात कर रहा है। सो कुछ तो चल रहा है। ये बात सही है कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने क्यों बड़े अटैक्स नहीं किए, क्यों वो इसे झेल गया? उसके दो बड़े रीजंस हैं। पहला कि अमेरिका ने जो उनका पैसा फंसा हुआ था ईरान का, जो एसेट्स फ्रीज करके रखे थे, उसमें से कुछ को रिलीज़ करने को बोल दिया है। अब अमेरिका तो पैसा देगा नहीं, अगर वो दे देगा तो फिर उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो उन्होंने कतार को बोला है कि जो ईरान का पैसा आपके यहाँ फंसा हुआ है, यानी कि जो हमने मना कर दिया था आप नहीं पे करोगे उसे, वो आप दे दो। तो $25 बिलियन के उनके एसेट्स फंसे हुए हैं। $12 बिलियन वहाँ से उसे मिल सकता है। अभी मिला नहीं है, बट ऐसा खबरें हैं कि वो एग्री हो गया है। तो ईरान इसलिए चुप है क्योंकि इकॉनमी की हालत उनकी भी ख़राब है, तो उनको भी पैसा चाहिए। दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी एग्रीमेंट हो गया है कि हॉर्मुज़ का टोल ईरान लेगा, $1 पर बैरल। अब लेकिन वो ऐसे नहीं लेगा कि मैं टोल ले रहा हूँ, वो तो दादागिरी हो जाएगी। तो अब उसको ऐसा एग्रीमेंट हो गया है कि आप हमें एज एन एनवायरनमेंट फ़ी दोगे, क्योंकि वहाँ से शिप्स वगैरह जाती है, उनके एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, तो वो होगा। तो ये दो बड़े रीजंस हैं और मार्केट इसी को रीड कर रहा है। हो सकता है अभी भी बातचीत डील ना हो, एमओयू साइन ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन काफ़ी एडवांस स्टेज पर हो गए। दोनों पार्टीज़ फंसे हुए हैं और दोनों को अपने फेस को सेव करना है। तो ये जो दो बड़ी डेवलपमेंट हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में हो जाएगा। मतलब काफ़ी, आप ये समझ लो कि 70% के लेवल तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी बहुत मसले फंसे हुए हैं। न्यूक्लियर का फंसा हुआ है, इसके बाद लेबनान का फंसा हुआ है, और एक नया एंगल अभी ट्रंप ने डाल दिया है, जो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है कि आपको इन सभी कंट्रीज़ को जिनके इजराइल के साथ कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उन सबको उनके साथ
डिप्लोमेटिक रिलेशंस करने हैं और बिजनेस भी करना है। सो ये एक नई कॉम्प्लिकेशन इस डील में है, क्योंकि ट्रम्प को अल्टीमेटली तो दिखाना है ना कुछ कि भाई हमने ये लड़ाई लड़के कुछ गेन किया। तो वो कहेंगे देखो हमने हॉर्मुज़ खुलवा दिया, वैसे हॉर्मुज़ तो पहले भी खुला हुआ था। ये कह सकते हैं कि देखो हमने उन्हें एक अब्राहम अकॉर्ड में उन्हें ले आए, इज़राइल के साथ हमने उनके रिलेशनशिप बनवा दिए, वर्ल्ड पीस करवा दिया। तो कुछ ना कुछ अचीव करने की बात है। तो इन दोनों रीजन से अगर आप देखें सो मार्केट्स थोड़े संभले संभले लग रहे हैं, उतना पैनिक नहीं लग रहे हैं। अब मार्केट की बात करते हैं, तो इंडियन मार्केट की बात करते हैं। आज क्या हुआ, कल का अगर हम डेटा देखें, रात तक डेटा आता है, सो सवेरे जब मैंने डेटा चेक किया तो सारा डेटा बुलिश था, ऑलमोस्ट एफआईएस के सारे पॉइंट्स बुलिश थे। अब ये एक धोखा भी हो सकता है क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में अक्सर एफआईएस को अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़ते हैं, तो कवर करने की वजह से डेटा बुलिश हो जाता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि कैसे पिछले वीक से भी अगर हम कंपेयर करें लास्ट टू लास्ट वीक, तो भी डेटा में कुछ पॉइंट्स बुलिशनेस इंडिकेट कर रहे थे। तो आज का जो फॉल हमें आया है, अगर आप मार्केट का पैटर्न देखें तो इनिशियली इट वेंट अप, करीब 100 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, और फिर वहाँ से उसने रिवर्स गियर लगाया, 120-30 पॉइंट्स डाउन रहा। तो नेट बहुत बड़ा फॉल नहीं था, बट फॉल था। तो आज का जो फॉल है इसको मैं थोड़ा ऐसे एज ए एक्सपायरी मूव देख रहा हूँ। मुझे कल का कंफर्मेशन चाहिए, कल के दिन मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट्स यहाँ से कितना नेगेटिव रिएक्ट करेंगे। जो ईरान फ्रंट पे जो भी खबर आ रही है, वर्ल्ड मार्केट्स इसे कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं दिख रहे हैं। इंडियन मार्केट्स की अपनी खुद की प्रॉब्लम, और मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये भले ही डील हो जाए, शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी बहुत रैली भी देखने को मिल जाए 400, 500, 600 पॉइंट, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली नहीं है, वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहेंगी। तो शॉर्ट टर्म में बेशक बुलिश हो जाए, लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म में देखेंगे तो सिचुएशन अभी भी ट्रिकी है। अब अगर हम डेटा की बात करें, आज का जितना डेटा आया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आज अगर देखें मार्केट को तो ऑलमोस्ट सारे मार्केट्स, सारे सेक्टर्स डाउन थे। मेटल्स वाज मार्जिनली अप, आईवी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। कल के कंपैरिजन में हम देखें तो 1-2% का ऊपर नीचे हुआ है। विक्स मार्जिनली अप हुआ है, 1% के करीब अप हुआ है। पुट कॉल रेशियो डाउन हुआ है, होना ही था, और आज एक्सपायरी है तो पोजीशंस काफ़ी क्लोज होंगी। आज का डेटा भी उसमें, आज के एक्सपायरी का डेटा भी इंक्लूडेड है, तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, बट ये डाउन है। फ्यूचर्स में सेंटिमेंट्स में कोई बदलाव नहीं। आज फिर 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट मंथ पे रोल ओवर हुए हैं विद अ फॉल इन प्रीमियम अभी भी अगर आप देखिए जून 30 की एक्सपायरी है, अभी भी काफ़ी दबा हुआ है। आज ठीक ठाक वॉल्यूम था, एवरेज से ऊपर ही था, बिकॉज एक्सपायरी थी तो वॉल्यूम ज़्यादा होना था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 50-50 था, बहुत बुरा नहीं था। एफआई के शॉर्ट्स में कट हुए हैं, उससे भी हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सपायरी के दिन पोजीशंस कट होती हैं। सो मोटा मोटा मैं ये कहूँगा कि आज का डेटा फ्यूचर्स में तो देखिए कोई सेंटिमेंट में बदलाव नहीं है और बेरिश ही है। ऑप्शंस में मैं कहूँगा थोड़ा मिक्स बैग टाइप हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर ईरान की वजह से दुनिया भर के मार्केट्स नहीं गिर रहे हैं तो हमारे मार्केट्स क्यों गिरेंगे, और बहुत ज़्यादा गिरे भी नहीं हैं। सो कल का दिन और देखते हैं। अगर आज रात ईरान रिटेलिएट करता है बड़े स्केल पर, फिर तो ये कहानी ख़त्म है। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो इसको आप ऐसे रीड करिए कि मार्केट इसे ऐसे रीड करेगा कि कुछ ना कुछ चल रहा है, काफ़ी एडवांस स्टेज पर बात पहुंच गई है। लेकिन कहते हैं ना, जब तक साइन ना हो तब तक कंप्लीट नहीं होगा। ओके, सो इट्स नॉट ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स, ऐसा कहा जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट का अभी सिचुएशन क्या है कि थोड़ा हमारे लेवल से नीचे ज़रूर आया है। अभी इसको अगर बुलिश होना है तो 23,965 इसके ऊपर जाएगा तभी हम फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। इससे नीचे अगर मार्केट रहता है फिर कोई हमें मेजर रिकवरी के
सीन्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। सो 23,965 कल अगर इसके ऊपर खुलता है और इसके ऊपर सस्टेन होता है अगले 2-3 घंटे तक, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट ईरान से कुछ पॉजिटिव क्यूज़ ले रहा है और शॉर्ट टर्म में 200-300 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में बड़ी पोजीशंस ना बनाएं क्योंकि सारा कुछ न्यूज़ ड्रिवन है, और इंट्राडे BTST थोड़ा बहुत अगर करना चाहें तो कर लें, लेकिन उसमें भी रिस्क है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी खबर आती है और मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स गियर बना लेता है। तो ओवरऑल आज का मार्केट में कुछ खास नहीं है शेयर करने को, कल देखते हैं क्या होता है और फिर मैं आपके साथ फर्दर अपडेट शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।